हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो ना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले हम लोग सोलेनॉइड देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही मतलब एक तार से जो धारा प्रवाहित हो रहा है, सोलेनॉइड लेते हैं और उसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल होने वाला है आसान, बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि एक डेरिवेशंस हम लोग समझेंगे। इस डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका इंग्लिश में अगर हेडिंग देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट। तो इसका मतलब क्या है, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो देखेंगे। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक धारावाही परिनालिका बनाते हैं। तो देखिए, इसके पहले आप लोग को समझाए थे कैसे बनाएंगे परिनालिका। नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिए ना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हम सोलेनॉइड लेते हैं बेलनाकार, ये बताए थे कि जब भी हम लोग डेरिवेशन बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहां से अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जब जा रहा है तो हम मार्कर जस्ट चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ प्लस क्रॉस का यूज करते हैं। क्रॉस का मतलब इनसाइड हो रहा है और यहाँ अब मतलब आउटसाइड होना है। तो आउटसाइड होना है तो क्या हो जाएगा, डॉट टाइप का हो जाएगा। चलो, और इसमें जो प्रवाहित धारा है उस धारा का परिमाण हम कितना ले लेते हैं, तो धारा का परिमाण जो है ये आई है। जो इसमें धारा बह रहा है उसका परिमाण आई है। और एक और चीज, जो यहां से चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं उसका परिमाण बी है। और जो हम अल्पांश लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, उस दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो जीरो। याद रखिएगा, अभी बाद में हम उसके बेस पर इस डेरिवेशंस को समझाएंगे। तो अभी क्या करता है, तो इतना तक तो कंप्लीट है जो हम लोग ले लिए हैं। अब सुनिएगा एक और चीज, हम इकाई लंबाई, अच्छा इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को n लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। इकाई लंबाई मतलब इस बहुत लंबा है, तो इसके इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को हम n ले लेते हैं। तो ठीक है, तो n जो होगा वो क्या होगा, छोटा n हो जाएगा। ठीक है, छोटा n। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे में कितना है, पूरे में कितना है, तो इकाई लंबाई को अगर l लेते हैं, अब पूरा अगर लेने के फिर में हम पड़ जाते हैं कि पूरे इसमें कितना कितना आपका n है, तो इसका मतलब होगा कैपिटल N लेंगे। और n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N बराबर NL हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इकाई लंबाई में n होगा। ठीक है, तो इकाई लंबाई में अगर n होगा तो आप अगर लेंथ l लेते हैं तो गुना कर लो उससे, n इक्वल टू NL हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सा चीजें हैं जो आप लोग अभी देखिएगा, और लास्ट में हम इस फॉर्मूला, इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो देख समझते हैं इसको थोड़ा सा पहले से। तो इतना तक तो लिख लिए। अगर इतना तक बना लिए हैं तो उसके ऊपर में क्या लिखेंगे, सो सुनिएगा। हम लिखेंगे हम एक चुंबक, मतलब हम एक धारावाही परिनालिका लेते हैं। तो लिख लिए होंगे आप लोग, हम एक धारावाही परिनालिका लेते हैं। ठीक है, तो हम एक धारावाही परिनालिका लेते हैं जिससे आई धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिससे आई धारा प्रवाहित होती है तथा जिसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी है और इकाई लंबाई में मौजूद फेरों की संख्या, अच्छा इकाई लंबाई में मौजूद फेरों की संख्या n है और स्मॉल n है। यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। तो अगर यहां तक कंप्लीट हो गया होगा तो अब क्या कहता है, हम एक एम्पियरन लूप लेते हैं। तो एम्पियरन लूप ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जब तक आप लूप नहीं कंसीडर करोगे तब तक आप चुंबकीय क्षेत्र बता नहीं सकते। तो इसलिए हम एक लूप कंसीडर कर रहे हैं, बंद कंसीडर कर रहे हैं। तो जब बंद कंसीडर करेंगे, ऐसा एक बंद बनाएंगे, आयताकार वर्गाकार बनाते हैं। तो वर्गाकार जब बना लेते हैं या आयताकार कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले की लंबाई को हम L ले लेते हैं और यहां जो लूप हो रहे हैं वो A, B, C और D। मतलब अगर आप क्लोज लूप देखेगा तो A, B, C, D A कर सकते हैं, A, B, C, D A कर सकते हैं, क्लोज हो जाएंगे। अब यहां एक पॉइंट हम ले लेते हैं
जिस पर अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो चलो इस पर कंसीडर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इस पॉइंट पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बिल्कुल कंसीडर होने वाला चीज है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखने क्या जा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखना पड़ेगा हम लोगों को BDL। तो BDL बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा तो ये BDL, तो BDL बराबर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र पूरा जो हम लोग देख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र पूरा कितना है, तो ABCD इस लूप के अंदर देख रहे हैं हम लोग, इस लूप के अंदर देखना है हम लोगों को कि हाँ कितना होना है। तो जैसे ही इस पूरे लूप का ख्याल रखिएगा, तो ABCD लूप है ना, तो फॉर लूप ABCD, अच्छा इस पूरे लूप के लिए ABCD, तो ABCD लूप में क्या है, तो हम लोग को 4 पॉइंट देखना पड़ेगा। अगर हम देखना स्टार्ट करें A से, तो A से B के लिए देखेंगे, फिर B से C के लिए देखेंगे, फिर C से D के लिए देखेंगे, और फिर D से A के लिए देखेंगे, तब ना क्लोज होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कंप्लीट जो क्लोज लूप के लिए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन BDL, और यहां पर क्या हो जाएगा सो देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम A से B, अच्छा तो A to B, और क्या हो जाएगा A.dl प्लस, अब A से B हो चुका है, दूसरा क्या हो जाएगा B से C, और ये क्या हो जाएंगे B.dl, फिर यहां से कहां चला जाएगा, तो C से D हो जाएगा, और A हो जाएंगे B.dl, और उसके बाद क्या हो जाएगा D से A हो जाएगा, और A हो जाएगा B.dl। इतना तो कॉमन सा चीजें हैं। अब हमको क्या देखना है, इस बात को समझिए। एक जो AD है, AD, तो AD तो बाहर है, AD बाहर है, तो AD बाहर है, और दूसरा क्या है बाबू BC है। तो BC के लिए क्या है, दोनों की दिशा एक है। तो जैसे ही BC के लिए दिशा क्या हो गया, एक हो गया, तो उसमें 0 ले लेंगे, तब इसका कुछ वैल्यू होगा। तो कंसिडर करते हैं, तो देखिए क्या हो सकते हैं। तो फॉर AD, अच्छा AD के लिए क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू यहां पर 0 हो जाएगा। तो फॉर AD के लिए जब B बराबर 0 हो जाएगा, तो AD के लिए जब B 0 हो जाएगा, तो ये पूरे 0 हो जाएंगे। तो ये तो कॉमन सा चीज है कि ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसका, तो B से C का। तो उससे पहले तो A से B है, तो A से B और C से D दोनों ध्यान से अगर देखें तो 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर है, तब इसके हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, क्लोज इंटीग्रेशन BDL A to B, और यहां हो जाएगा B डॉट खत्म हो जाएगा DL cos थीटा। दूसरा क्या हो जाएंगे B to C, और यहां पर क्या हो जाएगा B डॉट हटा देंगे DL, और एक cos थीटा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा C to D, और यहां पर लिख देंगे BDL cos थीटा, और लास्ट क्या हो जाएगा D to A, और यहां हो जाएगा BDL cos थीटा। एक कॉमन सा चीज है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो AB 90 और DC 90, तो AB के लिए थीटा 90 रख लेंगे। एक लाइन और आप लोग जब लिखने लगेगा तो इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा डेरिवेशन। और उसके बाद क्या है, तो BC, तो BC के लिए तो हम समझ रहे हैं कि 0 होने वाला है, तो इसको 0 लिख लेते हैं। फिर CD, तो CD के लिए कितना होने वाला है 90। और ये बातें हम समझ रहे हैं कि फॉर AD तो बाहर में है। तो जब हम परिनालिका लेते हैं ना, परिनालिका काफी लंबा होता है, जो व्यास से उसकी लंबाई ज्यादा होती है। तो जब हम व्यास से लंबाई ज्यादा लेते हैं ना, तो बाहर जो होता है ना, जो तार बाहर पड़ जाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उस पर शून्य हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जब B के लिए शून्य हो जाएगा, यहां B ही 0 हो जाएगा, तो बाकी सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी कुछ भी कितना भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यही शून्य हो गया, शून्य से गुना करेंगे सब खत्म हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो क्लोज इंटीग्रेशन BDL। अब हम देखेंगे कि ये भी खत्म, A भी खत्म हो जाएगा और A भी खत्म हो जाएगा। 3 चीजें तो खत्म हो जा रहे हैं, तो सिर्फ एक बच जाएगा। तो क्या बचेगा, तो BDL, और ये तो और BC बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि B यहां बाहर हो सकता है, तो B बाहर कर लेते हैं।
तो BDL, और B बाहर हो जाएगा, और यहां पर जो DL है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम समझेंगे कि B से C जाने के लिए जो हम लोग का लेंथ होगा वो L होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां हम लोग L लिख सकते हैं। तो ये हो गया B, और ये इक्वेशन नंबर हो गया कितना 1। इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं। अभी तक यहां तक तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे का हम प्रोसेस समझा देते हैं ध्यान से, नहीं जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग, और आगे अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। इस टॉपिक को तो यहां तक लिख लीजिए। एक काम करते हैं, इसको हटा दें, नहीं हटाते हैं नहीं तो बाद में आप लोग को तकलीफ होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, एक यहां पर सर्किटल लॉ लगाते हैं, किसका, एम्पियर का। क्यों सर्किटल लॉ ही उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहां BDL बराबर BL हो चुका है। तो BDL का एक और फॉर्मूला हो सकते हैं। तो BDL का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हो सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो एम्पियर परिपथीय नियम अनुसार, ये फॉर्मूला है एम्पियर के परिपथीय नियम का। लेकिन ध्यान रहे आपका, यहां पर आई जो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, अब वो आई नहीं है, क्योंकि वो एक तार था जब एम्पियर का उपयोग कर रहे थे तो, लेकिन यहां एक तार नहीं है। यहां तार की संख्या कितनी है, तो n है। क्यों n है, और छोटा n ही क्यों है, ये बातें ध्यान रखिएगा। हम यहां पर अभी लिख लेंगे इसको। हम क्या करेंगे कि इस i को हटाकर n l i लिख सकते हैं। तो NLI ही क्यों लिखेंगे और इसका कारण क्या होगा, इस चीजों को थोड़ा समझना होगा आपको। तो जैसे ही आप NLI देखिएगा तो म्यू और NLI लिख रहे हैं, इसके एक लॉजिक है। लॉजिक आपका ये है इसमें कि जो n है यहां पर, n यहां जो आप n देख रहे हैं, n क्या है, तो इकाई, आप लोग को शुरू में ही समझाए हैं कि लिख लीजिएगा, इकाई अल्पांश के लिए फेरों की संख्या n है, उसका लेंथ को हम लोग l ले लेते हैं। अब जैसे ही आप कैपिटल पर जाइएगा तो आप लोगों को समझाए हैं कि पूरे के लिए n के लिए, अगर पूरा कैपिटल में जाएं n के लिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n। तो अगर यही बात हम यहां ले रहे हैं, एक अल्पांश पर ले रहे हैं, छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, तो इसमें तार की संख्या कितनी हो जाएगी, n। तो तार की संख्या जब n हो जाएगी, और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है प्रत्येक से, तो I। और एक बात और याद रखिएगा, यहां अगर n बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, n/L। इसमें NL नहीं होना चाहिए था पहले में। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन इसको क्या लिख सकते हैं, 2। अब जब हम इक्वेशन 2 लिख चुके हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 तो दिया हुआ है, इक्वेशन 2 भी दिया हुआ है, दोनों का कंपेयर करेंगे। सॉरी, L छोटा है, तो जैसे ही हम दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो कहां है, तो समीकरण 1 है ना यहाँ BL, और समीकरण 2 है ना यहाँ म्यू NLI। तो जब दोनों की अब तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसका लिखेंगे क्या बाबू, BL। ठीक है, BL लिख दिए। दूसरे का क्या आ चुका है, तो म्यू NL। n का मतलब अल्पांश में तार की संख्या, L का मतलब लेंथ, कितना आप ले रहे हैं, और I तो समझते हैं कि धारा। तो L से L हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू NI। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला, ये निकल गया फॉर्मूला। लेकिन ये किसके लिए निकला है, तो अल्पांश के लिए निकला है। बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि ये अल्पांश के लिए निकला है, पूरे कंप्लीट के लिए नहीं निकला। तो कंप्लीट के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कंप्लीट के लिए निकालने के लिए हम इस n का उपयोग करेंगे। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा NL हो जाएगा। या हम इस n के जगह पर, छोटे वाले जगह पर पूरे n बड़े वाले मतलब परिनालिका के लिए लिख सकते हैं। तो लिखेगा क्या आप लोग, तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिनालिका के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऐसे कहा जाता है, धारावाही परिनालिका। ध्यान रखिएगा, धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो जब पूरा लेंथ लेंगे तो हमको तो चाहिए पूरा n, मतलब कितना फेरा है, पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट, और यहां हो जाएगा NI, और y में हो जाएगा L।
तो ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला, और यहां तक अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आपका परिनालिका कंप्लीट हो गया। और परिनालिका के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं अगले वीडियो में, तो टोरॉइड देखेंगे। तो टोरॉइड क्या है, तो जस्ट एक वृत्ताकार आकृति है जो आप लोग सुबह मॉर्निंग में आप देख सकते हैं। इसका वीडियो सुबह मॉर्निंग में आ जाएंगे। तब तक के लिए ओके, स्टडी ऑन फिजिक्स को।